अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी अनिला ख़ान। और आज मैं जिस खातून से आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक अरसा सिंध पुलिस में अपनी खिदमात अंजाम देती रही हैं, लेकिन ज़िंदगी का पहिया ऐसा घुमा कि वो एक हादसे में अपनी टांगें खो बैठी। आइए आयशा से मिलते हैं और जानते हैं कि इस हादसे के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। एक तेज़ हवा के झोंके ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। 2 मंथ्स में मेरी जो दोनों लेग्स हैं वो एम्प्यूट हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नाज और आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। मैं 2018 से सिंध पुलिस में एज अ कांस्टेबल अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। और जो है मैं एक नॉर्मल लाइफ में थी, बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड हो रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और मेरा बचपन से ही मेरा ये शौक़ था कि मैं मुल्क और वतन के लिए कुछ कर सकूं। और फिर जो है 2018 में मैंने सोचा कि मुझे सिंध पुलिस का हिस्सा बनना चाहिए। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। जब जॉब का पता चला तो सब ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई। उसके बाद जो है वो मेरी बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ चल रही थी। फिर 2020 में एक तेज़ हवा के झोंके ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मैं अपने घर से अपने ड्यूटी पॉइंट पर जा रही थी, मैं बाइक पर थी और एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने हिट किया बाइक को, जिसके नतीजे में मैं गिरी और वाटर टैंकर के जो फ्रंट टायर्स हैं वो मेरी दोनों लेग्स पर से गुजर गए, जिसके नतीजे में मेरी दोनों लेग्स जो हैं वो बहुत क्रश हो गई बिल्कुल। थोड़ी देर में मुझे होश आया और मैंने लोगों की आवाज़ें सुनी कि इनकी जो टांगें हैं वो बिल्कुल क्रश हो गई हैं, ये नहीं बच सकेंगी। जितने जल्दी हो सके एम्बुलेंस को बुलाया जाए ताकि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाए। इतने में मेरी जब पेरेंट्स आ गए तो मुझे तसल्ली हो गई कि चलें घर से कोई आ गया। अब फिर जो है वो मुझे सिग्नेचर लिए गए और मुझे जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, एडमिट किया। मेरे जो हैं बहुत मेजर ऑपरेट्स दोनों लेग्स के स्टार्ट हुए, जो कि बहुत टाइम तक चलते रहे। डॉक्टर्स का ये कहना था कि जो मेरी राइट लेग है उसकी जो वेंस हैं बिल्कुल डैमेज हो गई, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में नहीं हो रहा। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि आयशा की जान बचाने के लिए ज़रूरी होगा कि उनकी लेग को एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो उनका ये कहना था कि मेरी जो लेग की बोन है वो डेड हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरी ये जो टांग है सो मतलब नहीं रख सकते, एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। तो ये हुआ कि एक्सीडेंट के 2 मंथ्स में मेरी जो दोनों लेग्स हैं वो एम्प्यूट हो गई। अच्छा, और मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। तो मुझसे ज़्यादा केयर मेरी अम्मी कर रही होती हैं इनकी। माशाल्लाह से मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तो इतनी ज़्यादा उनको आदत हो चुकी है कि वो अपने काम खुद भी कर सकते हैं, और बल्कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, मेरे काम कर रहे होते हैं, मेरी देखभाल कर रहे होते हैं। और मैं अक्सर इनसे क्वेश्चंस करती हूँ कि आपको पहले वाली मामा अच्छी लगती हैं या अब वाली मामा अच्छी लगती हैं? तो ये मुझसे कहते हैं कि मुझे अब वाली मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मतलब कि इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे से दिल रखते हैं। मैं क्या, कोई भी इंसान कभी भी नहीं सोचता कि उनके साथ क्या होने वाला है। मुझे जुनून था कि मैं किसी फोर्स का हिस्सा बनूं और वो सब कुछ हो गया और एकदम से फिर टूट जाए तो इंसान बिल्कुल बिखर जाता है ना, टूट जाता है। तो जो है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मेरे साथ ये एम्पुटेशन हो गई, उसके बाद मुझे लगा कि मेरी लाइफ यहाँ पर एंड हो गई है, ख़त्म हो गई है बिल्कुल। और जो है मैंने बहुत मतलब कि वो जो टाइम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस टाइम को कैसे बयान करूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जो है मुझे पता चल गया कि अब टांगे नहीं हैं, अब ऐसे ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मोटिवेट किया मैंने। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम व्हील चेयर को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। और मुझे ये था कि ये व्हील चेयर्स जो होती हैं वो सिर्फ पेशेंट्स के लिए हैं या कोई एजड हो जाते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके लिए होती हैं। तो मैं बिल्कुल यंग थी और व्हील चेयर को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को एक्सेप्ट किया और फिर अपनी लाइफ को मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना शुरू किया। फिर जो है मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मुझे अपने आप को वेस्ट नहीं करना है। मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, और मैंने जो है अपनी स्टडीज़ को फर्स्टली कंटिन्यू किया, क्योंकि मैंने पहले बैचलर किया हुआ था और अब जो है वो मैंने स्टडी कंटिन्यू रखी है। तो मैंने अब मास कॉम में एडमिशन लिया, मैं मास्टर्स इन मास कॉम कर रही हूँ।
फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया देखती रहती थी। एक पेज है उस पर डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से कोई इदारा है, तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। मैं जब इस इदारे में पहुंची, विज़िट किया, तो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और सब खुद से सब व्हीलचेयर पे अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जो यहाँ के ऑनर हैं, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के जो ऑनर हैं जावेद रईस, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग की। उसके बाद जो है मुझे ज़िंदगी का मकसद समझ में आया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब जो है वो मैं यहाँ पर IT के कोर्सेज़ वगैरह भी कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी भी मेरी साथ साथ चल रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल लेग्स वगैरह का कुछ हो तो मैं अभी डाओ से जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है मेरा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो साइजिंग वगैरह हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है वो अपने पैरों पे फिर से चल सकूँगी, ज़िंदगी को दोबारा से गुजार सकूँगी। अब जो मेरा एम है वो ये है कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो वुमेन हैं ख़ास करके, जो घरों में आइसोलेट होती हैं, जो ये समझती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक मैं ही नहीं, मेरे जैसी और भी बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जिनके साथ कोई डिसेबिलिटी होगी, तो वो अपने घरों में आइसोलेट है। मैं चाहती हूँ कि वो घरों से निकले हैं। जिस तरह से नॉर्मल लोगों के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, वो बाहर शॉपिंग कर सकते हैं, इतना एक्सेसिबल सब कुछ है। तो मैं चाहती हूँ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी हर चीज़ को एक्सेसिबल बनाया जाए, उनके लिए स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, ताकि वो स्टडी कर सकें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, वो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को गुजार सकें।